दोस्तों, बांग्लादेश का राजनीतिक हालात क्या बदला, सीमा सुरक्षा से लेकर अल्पसंख्यकों पर उठाए सवाल तक बांग्लादेश अपने आप को काबिल समझ रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहने वाली बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजेबी और भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ आमने सामने हैं। कुछ समय से बॉर्डर पर ऐसे हालात बने हैं जिससे दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत लंबी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह बंगाल के 5 जिलों से सटी हुई है। अमूमन शांत रहने वाली इस सीमा पर अब तनाव बढ़ रही है, ये साफ पता चल रहा है। पिछले एक हफ्ते में तनाव इतना बढ़ा कि बीएसएफ और बीजेपी के बीच बैठक भी करनी पड़ी, जिसे फ्लैग मीटिंग कहा जाता है। बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठी का मुद्दा हो या बॉर्डर पर कंटीले तार लगाने का मामला, बीएसएफ और बीजेपी के जवान कई बार आमने सामने आ चुकी है और बीजेपी के जवान यानी बांग्लादेश के जवान बार बार रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक झड़प की खबर नहीं आई है। लेकिन कई स्थानों पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हाल ही में जब बीएसएफ के जवानों द्वारा बॉर्डर पर कंटीले तार लगाए जा रहे थे, तब बीजेपी के जवानों ने इसे रोकने की कोशिश की थी। इससे हालात तनावपूर्ण हो गया। गांव वाले लोग जमा हो गए और भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाया गया, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ। भारत माता के वंदे मातरम, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना का बोन गांव सबसे ज्यादा व्यस्त इलाके में है। इसी इलाके में सबसे व्यस्त बॉर्डर चेक पोस्ट पेट्रापोल भी है। इस सीमा के उस पार बांग्लादेश का गार्ड बीजेबी तैनात है। इस इलाके के बीजेपी के 58वीं बटालियन कमांडर के लेफ्टिनेंट कर्नल रफीक इस्लाम ने बांग्लादेशी मीडिया को बयान देकर कहा, कोडालिया नदी के किनारे 5 किलोमीटर के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। रफीक इस्लाम के इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है। रफीक इस्लाम के इस बयान के बाद सीमा सुरक्षा बल और बीजेपी के अधिकारियों के बीच पेट्रापोल बॉर्डर चेक पोस्ट पर फ्लैग मीटिंग बुलाई गई थी। फ्लैग मीटिंग यानी जब सीमा पर कोई विवाद होता है तो दोनों ओर के अधिकारी बैठक करते हैं, विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मीटिंग के बाद सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बयान जारी कर रफीक इस्लाम की इस दावे को खारिज कर दिया। बीएसएफ ने साफ तौर पर कहा, बीजेपी के नए अधिकारी का बयान भ्रामक है। बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, बीजेपी के नए बनाए गए कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रफीक इस्लाम की मनगढ़ंत और झूठे दावों को हम सिरे से खारिज करते हैं। बीएसएफ ने भारतीयों से कहा, हमारी 1 इंच जमीन भी उसके कब्जे में नहीं है, हम ऐसा नहीं करने देंगे। बीएसएफ ने बताया कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोन गांव से गुजरने वाली कोडालिया नदी के बीचों बीच है। बीएसएफ साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच सीमा का सही तौर पर रेखांकन पहले से ही किया जा चुका है। नदी के दोनों तरफ पिलर और पत्थर लगे हुए हैं। सीमा पूरी तरह चिन्हित की गई है, बीएसएफ ने साफ कर दिया। दोस्तों, बांग्लादेश के इस झूठ से उसके नियत पर शक होना शुरू हो जाता है। भारत का बॉर्डर अब फिर से तनावपूर्ण होने वाला, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन बांग्लादेश को सोचना चाहिए, चारों तरफ से कौन है, सरकार क्या बदली, लगता है मानसिक स्थिति भी बदल गई। बार बार बाधा डालना सीमा पर तनातनी को बढ़ाएगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर भारत ने जब बयान दिया तो बांग्लादेश का बयान आया था कि हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे। आज इसकी मानसिक स्थिति बहुत चढ़ी हुई है, जिसका परिणाम आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है बांग्लादेश? आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से निपटाएगा और करारा जवाब देगा। बांग्लादेश की नई सरकार अभी धरती पर पैर रखना नहीं चाहती है, आसमानों में उड़ रही है, जल्दी नीचे गिरेगी और आपको पता चलेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।